हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर्स लर्न कॉन्सेप्ट बाय सॉल्विंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम। सो आज के इस वीडियो में आईएसआई एम मैथ 2029 लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आईएसआई एम मैथ पीएचडी इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट में पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। Let M be a symmetric matrix with real entries such that m to the power k equals to 0 for some k belongs to n. Then we have to show that M is a zero matrix. तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उसको ना एक बार लिख लेता हूँ। सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज M एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। Number 2 information is m to the power k equals to 0 for some k belongs to n. So यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें पता चल रहा है m is a nilpotent matrix. nilpotent matrix, क्योंकि हम जानते हैं nilpotent matrix के एक पावर करने के टाइम पर नीलपोटेंट मैट्रिक्स 0 हो जाते हैं। और ये जो k है ना, इस k को हम बोल देंगे k इज इंडेक्स ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इंडेक्स। सो दिस टू इंफॉर्मेशन इज गिवन। और एक इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। कौन सा इंफॉर्मेशन है? रियल एंट्री वाला इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आइए मान लेते हैं ना m का ऑर्डर n क्रॉस n। दैट मीन्स m, अच्छा m को मैं मान लेता हूँ Mij which is n cross n belongs to matrix. Okay, this is belongs to m n cross n of R. So रियल एंट्री आ रही है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है m के सारे एंट्री रियल हैं। So from this three information we have to show that m equals to 0. That means हम लोगों को प्रूफ करना है m एक जीरो मैट्रिक्स है। तो आइए देखिए, सबसे जो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट हम यूज करके m को जीरो प्रूफ नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा रिजल्ट या फिर आप उसको थ्योरम भी बोल सकते हैं, उसको यूज करना पड़ेगा। तो आइए पहले मैं उस थ्योरम को प्रूफ करता हूँ। सो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम बोल रहा है लेट ए बी ए non-zero real symmetric matrix, non-zero real symmetric matrix of order n, then a square should not equals to 0। मतलब a अगर एक नॉन जीरो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n के, तो a स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहले मैं इस रिजल्ट को प्रूव करूंगा। इस रिजल्ट को यूज करके m को 0 प्रूव करेंगे। तो आइए प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो प्रूफ। तो सबसे पहले मैं a को ना मान लेता हूं। सो लेट a इज आवर द मैट्रिक्स दैट इज a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट 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 a2n and so on, an1 an2 dot 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 ann। सिमिलरली ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा? ए ट्रांसपोज हो जाएगा a11 a12 एंड सो ऑन a1n a21 a22 एंड सो ऑन a2n and an1 an2 and so on ann। so this is our A ट्रांसपोज। नाउ देखिए यहाँ पर लिखा है A इज ए नॉन जीरो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन्स क्योंकि A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A and A is not equals to 0. so from here we can write that A transpose equals to A which is equals not equals to 0। अब हमें A स्क्वायर निकालना है। तो A स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? A मल्टीप्लाइड बाई A। अब A क्या है? A इज A ट्रांसपोज इनटू A। अब आओ A ट्रांसपोज को मैं एक बार लिखता हूं, उसके बाद
ए को लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ए ट्रांसपोज को, सो कॉपी, एंड सिमिलरली ए को भी मैं ना लिख के कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सो कॉपी एंड पेस्ट। थोड़ा सा इसको साइज में छोटा कर देता हूँ क्योंकि बड़ा हो रही है ये साइज में। तो अब हो गया दोनों मैट्रिक्स। अब आओ दोनों को आराम से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, A11 स्क्वायर A21 स्क्वायर प्लस ऑन सो ऑन AN1 स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ ए स्क्वायर। सेकेंड एंट्री इज A11 A12 plus on so on AN1 AN2, and the last entry of the first row is A11 A1n plus on so on AN1 ANN ANN। Similarly the second, so अगर आप सेकेंड रो के फर्स्ट एंट्री लिखेंगे तो सेकेंड रो के फर्स्ट एंट्री हो जाएगा A12 A11 प्लस ऑन सो ऑन AN2 AN1, एंड सिमिलरली ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, दिस इज A12 स्क्वायर A22 स्क्वायर प्लस ऑन सो ऑन AN2 स्क्वायर, एंड सिमिलरली ये भी एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब देखिए ये जो थ्योरम है, थ्योरम में बोला है नॉन जीरो, ए बी ए नॉन जीरो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए नॉन जीरो मतलब क्या है, अगर मैं लिखूं एच ए इज नॉन जीरो देन ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन सच दैट ए आई जे इज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर सम आई कोमा जे। क्योंकि ए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके अगर एक भी एंट्री नॉन जीरो हो जाए ना तो ए हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स बुलाएंगे हम ए को। अब आओ मान लेते हैं ए के जो फर्स्ट रो है, दैट मीन्स ए के जो फर्स्ट रो है, सो मान लो ये हमारा है ए के फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट, सॉरी ए के जो फर्स्ट कॉलम है, हम मान लेते हैं ए के फर्स्ट कॉलम नॉन जीरो कॉलम है। बाकी नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन हम मान लिए है ए के फर्स्ट कॉलम नॉन जीरो कॉलम। सो दैट इज ए के जो फर्स्ट कॉलम है, ए के फर्स्ट कॉलम क्या है, सो दिस इज बेसिकली A11 A21 स्क्वायर एंड डॉट डॉट AN1। सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ, दिस इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए। क्योंकि दिस इज नॉन जीरो है तो इस स्क्वायर के अगर आप फर्स्ट एंट्री को देखेंगे ना, इस स्क्वायर के फर्स्ट एंट्री इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ ईच टर्म एंड देन एडिंग। क्योंकि ये टर्म नॉन जीरो है, दैट मीन्स दिस टर्म इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो। इस स्क्वायर के क्योंकि एक टर्म हमारे पास नॉन जीरो मिल गया है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली हो सकता है ए के कुछ और भी नॉन जीरो कॉलम है, सिमिलरली स्क्वायर के भी कुछ हो सकता है, नॉन जीरो रो हो सकता है, लेकिन हमें एक नॉन जीरो कॉलम अगर ए के मिल गया तो इस हिसाब से हम बोल देंगे इस स्क्वायर के भी एक नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो एंट्री है, दैट मीन ए स्क्वायर इज नॉन जीरो। सो ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट को हमने बहुत ही आराम से प्रूव किए। अब इस रिजल्ट को यूज करके ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो आइए स्टेटमेंट को प्रूव करने चलते हैं। तो देखिए इस रिजल्ट को यूज करके स्टेटमेंट को प्रूव करने से पहले हमें एक और रिजल्ट पता होना चाहिए और उसको भी मैं आपका प्रूफ दिखा देता हूं। वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, लेट एम बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स then m to the power n is also symmetric for all n belonging to natural number। इसका मतलब m अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो m का किसी भी पावर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आइए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है और छोटा सा प्रूफ है। तो सबसे पहले
हाथ में क्या गिवन है, m इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स m ट्रांसपोज इक्वल्स टू m। अब हमें क्या दिखाना है, m टू द पावर n व्हिच इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स m टू द पावर n को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू m n टाइम्स लिख सकते, इसके ट्रांसपोज करेंगे। अब हमारे पास देखिए a इंटू बी होल ट्रांसपोज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। सो उल्टा साइड से ट्रांसपोज को ओपन कर दीजिए, क्योंकि हर एक m ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं m ट्रांसपोज m ट्रांसपोज m ट्रांसपोज एंड m ट्रांसपोज। सो n टाइम्स से दैट इज m ट्रांसपोज होल टू द पावर n। अब m ट्रांसपोज क्या है, m ट्रांसपोज इज m, दैट इज m होल टू द पावर n। सो m to the power n. So from here we can conclude that m to the power n transpose equals to m to the power n. So यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ। So यहाँ से हम बोल सकते हैं m to the power n is symmetric for all n belonging to the natural number। ये दो रिजल्ट प्रूफ हो गया है। अब आइए जो हमारा मेन रिजल्ट है उसको ना प्रूफ करते हैं। तो हमारा जो मेन रिजल्ट है वो क्या है, हमारा m टू दी पावर k इक्वल्स टू 0 वेयर k इज आवर इंडेक्स। ओके, अब मैं मान लेता हूँ k, अच्छा पहले लिख लेता हूँ केस वन। जब केस वन में मैं मान लेता हूँ k इज एन इवन नंबर, देन आइए मानता हूँ k को 2n, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है। सो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है n इक्वल्स टू k बाई 2। सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट n इज स्ट्रिक्टली लेस देन k, क्योंकि देखिए m इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, m इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन m to the power n is also real symmetric matrix। सो इस रिजल्ट को ही तो हमने यहाँ पर प्रूव किया ना, यही तो हमारा रिजल्ट है जो हमने प्रूव किया है। अगर m कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो m टू द पावर n भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस रिजल्ट को ही हमने यूज किया इस लाइन में। तो अब आओ, क्योंकि देखो n k से स्ट्रिक्टली छोटा है और हम जानते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स, मान लो कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसके इंडेक्स अगर k हो जाए तो उससे छोटा कोई भी इंडेक्स के लिए m टू दी पावर n 0 नहीं होगा। अगर उससे छोटा कोई इंडेक्स के लिए m टू दी पावर n 0 हो जाएगा तो उस एलिमेंट या फिर उस नंबर को ही हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स बोल देंगे। ये रिजल्ट भी होता है। इस रिजल्ट को मैं प्रूफ नहीं करूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रूफ है। तो सो यहाँ से हम बोल सकते हैं m टू दी पावर n इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, m टू दी पावर n होल स्क्वायर इक्वल्स टू m टू दी पावर 2n, और k क्या है, k इज इक्वल्स टू 2n, दैट मीन्स m टू दी पावर k, और m टू दी पावर k क्वेश्चन में गिवन है दिस इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज बेसिकली ए कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ रही है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ रही है वही समझ में नहीं आ रही। देखिए m टू दी पावर n इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हिच इज नॉन जीरो, तो हमारा जो रिजल्ट है, हमारा रिजल्ट क्या बोल रहा है, लेट a बी ए नॉन जीरो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए स्क्वायर इज नॉन जीरो। हमने तो ये प्रूव कर दिया, लेकिन ये रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। m is also a real symmetric matrix and m to the power n is not equals to 0। so हमारे पास क्या होना चाहिए, m to the power 2n is also not equals to 0 होना चाहिए, लेकिन m to the power 2n that is m to the power जो k है वो भी तो 0 आ रही है। so this is a contradiction क्या आ रही है, m को हमने नॉन जीरो पकड़ा, so that means so from here m equals to 0 मैट्रिक्स। सो ये हो गया केस 1 के लिए, दैट मीन्स के अगर इवन नंबर हो जाए तो। अब आओ दूसरा केस 2, दैट इज के इज आवर ऑड नंबर कैसे देखते हैं, n+1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। सो यहां से देखिए n+1/2 विच इज इक्वल्स टू k बाई 2,
अब देखिए, सो n प्लस, अच्छा which is less than k, so n plus 1 by 2 it's strictly less than k, strictly less than k. So from here we can get m to the power n plus 1 by 2 is not equals to 0, क्योंकि k हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स से छोटा किसी भी नंबर को अगर हम पावर में करेंगे तो वो नॉन जीरो आएगा। और m, और हम जानते हैं m एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी किसी भी नेचुरल पावर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर हम अब आओ m टू दी पावर n प्लस 1 होल टू दी पावर 2, उसके पावर 2 करेंगे, सो दैट इज m टू दी पावर n प्लस 1। m टू दी पावर n प्लस 1 क्या है? m टू दी पावर k व्हिच इज इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द रिजल्ट जो हमने प्रूव किया है। हमने प्रूव किया है ए अगर कोई भी नॉन जीरो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा। हमारे पास देखिए m टू दी पावर n प्लस 1 बाई 2 एक नॉन जीरो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके हिसाब, रिजल्ट के हिसाब से दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन ये जीरो हो रही है। इसका मतलब हमने जो पकड़ा है m टू दी पावर n प्लस 1, ये जो जीरो हमने पकड़ा ना, यही हमने गलत पकड़ लिया। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? m इक्वल्स टू 0, so that is m equals to 0. So from here we can conclude that m equals to 0 for both the cases. So this is the proof of the whole result or whole thing. I hope this video is helpful for you. अगर आपको इस तरीके से हर एक लाइन को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।